आपके पास जो ओएमआर शीट होती है वो किस तरीके से आपको फिल आउट करना होता है, क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगे आपको उसको फिल आउट करने के लिए, एंड क्या प्रिकॉशंस आपको रहेंगे जो ओएमआर शीट में आपको किस तरीके से आपका रोल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, वो किस तरीके से आपको फिल आउट करना है, एंड ओएमआर शीट होती है वो किस तरीके की होती है ना। तो आज क्या करने वाले हैं हम, आपको मैं जो रियल ओएमआर शीट होती है उसको आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप उसमें जो भी उसको इंस्ट्रक्शन होंगे वो भी हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, सो देखिए आप ये हमारे पास ओएमआर शीट दिया हुआ है आपके पास, एंड ये जो ओएमआर शीट हमें दिया हुआ है ये आपका 2022 का रियल ओएमआर शीट है, जो मतलब प्रीवियस ईयर आपका जो पेपर हुआ था उसका ये ओएमआर शीट जो क्लास 6 का। ओके, तो आपका जो ओएमआर शीट है वो इस तरीके का होता है। बेसिकली देखिए इस तरीके का होता है आपका ओएमआर शीट। अब मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको बनना है ना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको ओएमआर शीट मिलती है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आपको जब पेपर मिल जाता है एंड ओएमआर शीट आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, एंड आपको अपनी अपनी साइड से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना है ना। कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूँ एंड एग्जामिनर जो होगा वो भी आपको उधर आपको इंस्ट्रक्शन देगा ना, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको फिल आउट करना। ओके, सो जैसे आपका एक क्या है 2022 का आपका ओएमआर शीट है। तो बेसिकली ओएमआर शीट में आपको क्या क्या फिल करना होता है, देखिए सबसे पहले एक क्लास 6 का है, इसमें आपको रोल नंबर आपका फिल करना होता है, एंड क्वेश्चन बुकलेट नंबर फिल करना होता है, सेंटर कोड फिल करना होता है, क्वेश्चन पेपर कोड फिल आउट करना होता है। ओके, सो अब देखिए आपको क्या होगा कि आपको इस तरीके का एक एग्ज़ाम में जो पेपर है वो आपको इस तरीके का रहेगा, है ना। ये एग्ज़ाम पेपर आपका इस तरीके का रहा, जिसमें क्या रहेगा कि आपका रोल नंबर भी रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपके एडमिट कार्ड में जो भी रोल नंबर है उसको यहाँ पे फिल आउट करना है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है आपका 62, है ना, 24851, इस तरीके का आपका रोल नंबर है। तो आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आपका जो भी रोल नंबर है उसको फिल आउट करना होता है, एंड आपका जो डिजिट है वो अच्छे से विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपका 6 है वो 9 की तरह विजिबल हो रहा है, या आपका 4 है वो 2 की तरह, मतलब अजीब से आपका जैसे 5 है तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, आपका 5 होता है इस तरीके से लेकिन वो क्या करते हैं थोड़ा अजीब सा बना देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं ना। तो आपको आपका जो रोल नंबर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से फिल आउट करना है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, एंड इसके बाद आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो आपको यहाँ पर ये बुकलेट रहती है, यहाँ पर एक आपका नंबर दिया रहता है। देखिए यहाँ पे ये दिया है आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको विजिबल यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ से आपको कॉपी करना है, इस यहाँ से आप क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिख सकते हैं। जैसे इसका बुकलेट नंबर है आपका 5270 है ना। तो आपको जब भी ओएमआर शीट को अपनी फिल आउट करना है तो बहुत ही आपको अलर्ट रहना है, एंड आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना। एंड यदि आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आपके पास एग्जामिनर रहता है, उससे आप कोई भी अपना जो भी है डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का काम आप अपने साइड से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना। ओके, है ना। एंड इसमें आपका सेंटर कोड रहेगा, तो मे भी शायद सेंटर कोड आपको एग्जाम में जो एडमिट कार्ड है उस पर मिल जाएगा, नहीं तो आपको जो एग्जामिनर है वो आपको बता देगा। ओके, एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर कोड लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट फिर आपका यहाँ पे क्या होता है, आपको नेम लिखना होता है। नेम और नेम आपको लिखना होता है, और नेम लिखते समय आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना होता है। जैसे सपोज कीजिए आपका नाम है मोहन। ओके, तो इस तरीके से लिखें MOHAN, मोहन, है ना, मोहन। और सरनेम में आपका यादव, ओके, तो यहाँ पे कैपिटल का यूज़ करना आपको, कैपिटल, है ना। आपके जो लेटर्स हैं वो बिल्कुल कैपिटल होना चाहिए एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का आपका रॉन्ग या आपने क्रॉस या कट वगैरह का यूज़ नहीं करना। ओके, तो पहले ही आपको अच्छी तरीके से इसको लिखना है, नीट एंड क्लीन आपको लिखना है। ओके, सो इस तरीके से आप फिल आउट करेंगे, एंड इंस्ट्रक्शन को भी आप रीड आउट कर सकते हैं। बेसिकली आपको जो सेक्शन रहेगा पूरा 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपके 4 सेक्शंस रहने वाले हैं। फर्स्ट सेक्शन आपका इंग्लिश का होगा, सेकंड आपका जीके का होगा, सेकंड एंड इसके थर्ड आपका
इंटेलिजेंस का होगा, फोर्थ आपका मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें क्या 50 क्वेश्चन इसके होने वाले हैं, 50 क्वेश्चन इसके एंड 50 क्वेश्चन होंगे आपके इसके एंड 50 क्वेश्चन होंगे आपके, है ना। तो पूरा 200 का मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर होगा। ओके, एंड आपका जो टाइमिंग रहने वाला टाइमिंग रहेगा 2 आवर 30 मिनट, ये आपके लिए टाइमिंग रहेगा। आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें होता नहीं है ना। अब क्या करना है, OMR सीट को फिल कैसे करना है, तो OMR सीट जो फिल करेंगे तो उसके लिए बेसिकली आपके कुछ पेन्स आते हैं, ब्लू ब्लैक कलर के पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो OMR सीट के लिए अलग से कुछ पेन आते हैं मार्केट में, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा, इस तरीके के पेन आपको मार्केट से बाय कर लेना है कि मुझे OMR सीट फिल करने के लिए जो पेन्स आते हैं उनका यूज़ आपको करना है ना। एंड OMR सीट फिल करते समय आपको जो राइट का आपका होगा, तो आपको इस तरीके का, देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ए रॉन्ग है, ए रॉन्ग है, ए रॉन्ग है, ये आपका करेक्ट है। मतलब OMR सीट फिल करते समय यदि आपका जो सर्कल रहेगा उसको आप इस तरीके से कट करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। राइट का साइन लगाते हैं तब भी आपका रॉन्ग होगा, इस तरीके से करते हैं तब भी रॉन्ग होगा। तो आपको करना क्या है, आपका जो भी करेक्ट आंसर है उसको इस तरीके से पूरा फिल आउट कर देना है ना। एंड फिल आउट करते समय आपको जो पेन आपका रहेगा या तो आपका ब्लैक कलर का रहेगा, इस तरीके से ब्लैक कलर का पेन यूज़ करके आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आपका ब्लू कलर का। ओके, इस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से आपका बॉल पेन रहेगा, तो उससे आपको इस तरीके से करना है। तो ये इस तरीके से यदि आप सर्कल को डार्क करते हैं तो ये आपका राइट आंसर होगा, है ना। एंड आपको 4 ऑप्शन रहेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही सर्कल को आपको डार्क करना है ना। एक तो मैंने आपके यूज़ के लिए बताया हुआ है, या तो आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं या ब्लू ब्लू पेन। ओके, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे, हाँ, ब्लू ब्लैक पेन का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे आपका लिखा भी था ब्लू ब्लैक पेन। देखिए यहाँ पे आपका लिखा है ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन ओनली। तो आपको जो यूज़ करना है वो आपका या तो ब्लू एंड ब्लैक कलर का बॉल पेन होना चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपका कैंडिडेट का आपका साइन होगा, तो आपको जो एग्जामिनर है वो बताएगा, तब आप साइन कर लेना। सब इस वाले बॉक्स में होता है स्टूडेंट का साइन, है ना। एंड इस वाले में आपका सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर है ना, जो आपका एग्जामिनर होता है वो अपना साइन करता है। तो इतना आपको फिल करने के बाद उसको अच्छे से चेक कर लेना है। फिर इसके बाद आपका क्या रहता है, ये रहता है आंसर सीट, है ना। तो आंसर सीट में भी आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपका रोल नंबर फिल करना होता है। तो आपका जो भी रोल नंबर था, जैसे आपका एक रोल नंबर था आपका 6, 2, 4 एंड 5, 8 एंड 1, इस तरीके से रोल नंबर था। तो आपके जो डिजिट हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपको जो आपके डिजिट अच्छे तरीके से विजिबल होना चाहिए। एंड रोल नंबर को आप इस तरीके से आप फिल करने वाले हैं। एंड इसके बाद आपको इसमें जो सर्कल है उनको भी कलर करना होता है। किस तरीके से करें, जैसे आपने 6 इसमें लिखा, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है 6 कहाँ पे है, पर इस वाली आपके कॉलम में आपका 6 कहाँ पे है, देखिए 5 का 6, तो इसको भी आप इस तरीके से कर देंगे ब्लैक। ओके, यहाँ पे देखिए 2 कहाँ पे है, तो 2 इस तरीके से कर देंगे आप। 4 यहाँ पे है ना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि 2 आपको 4 इस वाले कॉलम में आपको डार्क करना था, लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं भूल जाते हैं और गलती से इस तरीके से इसी लाइन में फिर कर देते हैं ना, इस लाइन में फिर कर, तो वो उसका उनका रॉन्ग हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ आपका आंसर शीट भरते समय आपको बहुत अलर्ट रहना है, किसी प्रकार का आपको गलतियाँ नहीं करना। ओके, एंड आपको जैसे आपने 5 फिल किया तो उसमें जाइए इसी लाइन में कि 5 कहाँ पे है और उसको ऐसे कर दीजिए उस तरीके। ओके, है ना। 8 में जाइए तो 8 वाली लाइन में आप जाइए, यहाँ पे जाइए और 8 को इस तरीके से फिल कर दीजिए। ओके, 1 वाली लाइन में जाइए तो इस तरीके से यहाँ पे फिल कर दीजिए ना। कभी क्या करते हैं बच्चे, मतलब एक कॉलम में आपका एक ही सर्कल आपका डार्क होगा, एक कॉलम में एक सर्कल है ना। बच्चे कभी क्या करते हैं कि एक ही सर्कल में 2-3 फिल कर देते हैं। ओके, तो वो आपका रॉन्ग हो जाता है। ओके, इसके बाद सेम यहाँ पर आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर फिल करना होता है। जैसे क्वेश्चन बुकलेट आपका था, ये पेपर में आपको रहेगा, है ना। तो आपका जो पेपर रहेगा उसका बुकलेट नंबर अलग रहेगा। जैसे ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए है ना बता रहा हूँ। जैसे बुकलेट नंबर है 527208, है ना, इस तरीके से आपका बुकलेट नंबर है। तो इस तरीके से फिर आपको फिल करना होता है। जैसे यहाँ पे 5 को डार्क कर देंगे, 2 को डार्क करेंगे, 7 को यहाँ पर डार्क करेंगे आप, एंड 2 को यहाँ पर डार्क करेंगे आप, एंड 0 को यहाँ पर डार्क करेंगे आप, एंड 8 को आप यहाँ पर डार्क करेंगे ना। तो आपका जो आपका सर्कल है पूरा अच्छी तरीके से फिल होना चाहिए। ओके,
तो इस तरीके से आपको इसको फिल आउट करना है। एंड सेंटर कोड आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको टीचर प्रोवाइड कर देगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या है, तो उसको आप फिल करना है ना। एंड किसी पे का डाउट हो तो आप एग्जामिनर से बिल्कुल पूछ लिया करो, ओके। तो आपको क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना है और आंसर शीट भरते समय आपको बहुत ही अलर्ट रहना है ना, बिल्कुल ही पैनिक नहीं करना, डरना बिल्कुल नहीं, ओके। सो ओके, तो इतना सब करने के बाद फिर क्या होगा, आपको इस तरीके से इसको भी आप फिल आउट कर लेंगे। फिर आपके पास सेक्शंस रहेंगे, है ना। जैसे सपोज करिए आप स्टार्टिंग का सेक्शन कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं एग्ज़ाम में वो क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश का पेपर। जैसे आपका फर्स्ट रहेगा इंग्लिश का सेक्शन रहने वाला है, तो बच्चे क्या करते हैं कभी कभी कि एग्ज़ाम में वो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आंसर शीट में जो आंसर आपके लिए लगा रहे हैं वो फिल करते रहते हैं जीके में, ऐसा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं, तो आपको इन गलतियों से बचना है। जब आप यहाँ विजुअल होता है, ये इंग्लिश वाला सेक्शन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक आपको दिया हुआ है। ये सेकंड सेक्शन आपका जीके का होता है, तो यहाँ 51 से आपके 100 तक क्वेश्चन होने वाले हैं। थर्ड पोर्शन आपका इंटेलिजेंस का रहता है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, है ना। एंड इसके बाद रहता है आपका 151 से 200 तक, ओके, इस तरीके से। तो आप इसका भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा कि आप कौन सा सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। जिस सेक्शन को आप सॉल्व कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें बनना है ना। सपोज कीजिए कि आपको पहले इंग्लिश का सॉल्व नहीं करना और आप चाहते हैं कि मैं पहले जीके सॉल्व करूंगा, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, अपना जो पेपर है उसमें जीके वाले सेक्शन में आपको जाना है, ओके। ये इस तरीके से जीके वाले सेक्शन में आपको जाना है। एंड उस तरीके से आप जैसे क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करना चाहते हैं, 51 क्वेश्चन नंबर है आपका वेयर इज द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड। आपको इस तरीके से 51 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में रहेगा, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब सपोज कीजिए इसका कोई भी ऑप्शन आपका ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपका इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया, 51 है, 51 के आंसर दिए ए बी सी डी। आपको लग रहा है बी वाला सही है, तो इस तरीके से बी वाले को आप इस तरीके से फिल आउट कर देंगे, ओके ओके, इस तरीके से, है ना। अच्छी तरीके से फिल करना। एंड आपका सर्कल अच्छी तरीके से डार्क होना चाहिए कि वो अच्छी तरीके से विजिबल रहे, थोड़ा, है ना। अब जैसे आपको 52 को डार्क करना है, 52 को डार्क करना है, सपोज कि 52 का आंसर आपका सी है, तो इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। एंड आपको कुछ क्वेश्चन जैसे आपको लगा कि मेरे को 53 या 54 क्वेश्चन नहीं आ रहा तो स्किप करना है, तो 55 आपको आता है तो 55 पे जाइए। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, गलतियाँ यहाँ भी कर देते हैं। सपोज करो कि उनको नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन आपका 55 वाला है, लेकिन उसको फिल कर देते हैं 54 में, है ना। मतलब ऑप्शन 54 में फिल कर, तो आपको देखना है क्या आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं आंसर शीट में उसी के दिए हैं या किसी और के दिए। तो क्वेश्चन नंबर देखते समय ये दोनों में आपको देखना है, क्या मैं 51 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्या मैं 100 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और 100 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ऑप्शन भी मैं 100 में ही फिल कर रहा हूँ या नहीं। ऐसा तो नहीं है मैं 99 में कर रहा हूँ, है ना, ऐसा तो नहीं है मैं 89 में कर रहा हूँ। तो इस चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ पर गलती करते हैं ना, है ना। तो आपको इससे आप 100 वाला क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है कि जैसे सपोज कीजिए 100 का आपका आंसर यदि डी है, तो इस तरीके से डी वाले ऑप्शन को आप फिल कर देंगे, ओके, इस तरीके से, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल ही पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। अच्छे से बिल्कुल माइंड को शार्प तरीके से आपको उस समय, क्योंकि आपके पास 2.5 घंटे हैं, तो 2.5 घंटे में आपके पास आपका माइंड इतना तेज चलना चाहिए कि मतलब आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना, और मायने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, है ना। मतलब स्ट्रेस आपने बिल्कुल भी लिया ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा ना। एंड डरना भी नहीं है ना। तो आपको जैसे क्वेश्चन पेपर में देखते जाना कि क्वेश्चन कौन सा है, आंसर कौन सा, क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से आप, या फिर आप 1 बाई 1 भी कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे आपने 5 क्वेश्चन देख लिया कि 5 क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, तो आप फिर उसके बाद 51 से 55 तक के क्वेश्चन को आपने देख लिया, उसके बाद आप 5-5 के स्लॉट में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके, एंड फिर कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपको देखना है, और आंसर शीट में सर्कल लगाते समय भी ये देख लेना क्या मैं इसी क्वेश्चन का आंसर उसमें भर रहा हूँ क्या, क्योंकि इसमें गलतियाँ कर देते हैं बच्चे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को
देखना है और आंसर शीट में भी देखना है कि क्वेश्चन का और आंसर शीट का जो क्वेश्चन नंबर है वो सेम है या नहीं, है ना। कभी कभी आप गलतियाँ कर देते हो। ओके, ठीक है, तो ये सब देख लेना आप। एंड नेक्स्ट इसके बाद आपका इस तरीके से आप सेक्शन वाइज आप कर सकते हैं। इंग्लिश का कर सकते हैं, उसके बाद आपको जीके रहेगा, नेक्स्ट आपका इंटेलिजेंस रहेगा, एंड आपका फिर मैथमेटिक्स रहेगा, है ना। तो जो भी आप सेक्शन देखेंगे उसका यहाँ पे सेक्शन विजुअल भी होता है। जैसे यहाँ देखिए आपका लिखा है जनरल अवेयरनेस, है ना, इस तरीके से आपका विजुअल है। जैसे जब मैथ्स का सेक्शन रहेगा जैसे सपोज कीजिए आपका मैथ्स का सेक्शन रहेगा, तो मैथ्स के सेक्शन इंटेलिजेंस का ऐसे, तो इंटेलिजेंस में देखिए यहाँ पे लिखा है इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर आपको दिए हैं यहाँ पे 101 वाला, है ना। तो इस तरीके से आपको दिए रहेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है एंड अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन तरीके से इसको फिल आउट करना होता है ना। बिल्कुल भी आपने मिस्टेक किया तो आपका एग्ज़ाम है ना पूरा बेकार हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका आंसर शीट जिसके लिए मुझे आपके साथ डिस्कस करना था आपको है ना। और यदि आंसर शीट में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है भरने में, तो आप वहाँ पर टीचर्स भी अवेलेबल रहते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना, है ना। ओके, सो इस तरीके से आप रोटोमा भरेंगे, बुकलेट भरेंगे एंड नाम इस तरीके से भरेंगे। ब्लू ब्लैक पेन आप परचेस कर लेना है जो OMR शीट के लिए होती है। एंड सर्कल करते समय बिल्कुल डार्क सर्कल का यूज़ करना है, बाकी और अदर एक्टिविटी आपकी रॉन्ग्स रहेंगी, है ना। एंड यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है, रोल नंबर फिल करते समय भी बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप उसका जो कॉलम है उसमें ही उसको डार्क करना है। ओके, एंड इंग्लिश वाला सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो इंग्लिश वाले सेक्शंस के ही सर्कल आपको डार्क करना है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश का पेपर आपका खुला हुआ है लेकिन आप डार्क कर रहे हैं जनरल साइंस में, है ना, या जनरल नॉलेज में या मैथ्स में, है ना। तो इन दोनों को देख लेना। एंड फिर से एक बार फिर कहूँगा आपसे, क्योंकि ये गलतियाँ बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है और आंसर शीट में जो क्वेश्चन है उसको देख लेना है कि मैं उसी का आंसर फिल कर रहा हूँ यानी, है ना। इसके बाद इंटेलिजेंस हो गया, इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से आपका पेपर करना। ओके, तो इस तरीके से ओके, तो ये आपका आंसर शीट रहने वाला है ना। तो आपको इस क्लास को या इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनका एग्ज़ाम है 7 तारीख को, तो उनको भी इस वीडियो को वॉच करने के लिए कहें और इंस्ट्रक्शन के लिए उनको भी आप शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की कोई मिस्टेक ना करें। ओके, तो आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। एंड अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। एंड आपके एग्ज़ाम के लिए मेरे साइड से बहुत सारी बधाइयाँ एंड आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके ओके, सो बिल्कुल भी पैक नहीं करना है। ओके, तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।